उपचुनाव में मंच से प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री 9 बजे वाराणसी में चल करके पहले फूलपुर गया हूं, फूलपुर से कानपुर आया हूं और कानपुर से अब मैं आपके बीच खैर में आया हूं। मैं तो आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ सत्ता को अपनी बपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब बिगाड़ों का सवाल है, वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है। याद करिए, 2070 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ और गांव को
मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है। रोजगार साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, IIM, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का काम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने, फिल्म सिटी को बनने दीजिए, ट्राई सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है। और इसीलिए मैं कहने के बाद एक और विकास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के मकान की सुविधा, हर गरीब के राशन की सुविधा, हर गरीब के 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सबको सरकार दे रही है। नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है। हमारी गारंटी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की हमारी गारंटी, लेकिन समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जो कार्य हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण, या फिर पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए आपके अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, ये सभी तो आज आपके यहाँ हो रहा है। ये सभी तो आज आपके यहाँ हो रहा है। यहाँ का नौजवान जब अब सीमाओं पर जाएगा, वह भी कहेगा तो मेरे अलीगढ़ में बनी है, और अलीगढ़ की तोप जब सीमाओं पर वहां पर एक साथ दुश्मन की तरफ अपनी नाड़ करते हुए गरजेगी, तो पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। और वही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में श्री सुरेंद्र दिलेर को आपके भी सामने दिया है। बहन और भाइयों, श्री सुरेंद्र दिलेर, इनके दादा स्वर्गीय श्री किशनलाल दिलेर यहां से कई बार सांसद थे। कितनी सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी, सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी। ईमानदारी के साथ जनता के प्रत्येक के सुख दुख में सहभागी होने का कार्य करते थे। सबके सामने सबको सम्मान देते थे। और इनके स्वर्गीय पिता श्री राजवीर सिंह दिलेर, मेरे साथ तो दोनों लोग सांसद थे, या मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों के समय में सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां भी सांसद, विधायक भी थे और सांसद भी थे। और इसलिए बहनों भाइयों, एक और अपने संस्कारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और मुद्दों के साथ जुड़े हुए सुरेंद्र दिलेर हैं, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक स्वर्गीय मलखान सिंह के हत्यारों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। याद रखना, अपराधियों को कभी मत आगे बढ़ने देना, कभी
समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जब भी सत्ता की डोर इनके हाथ में होगी, गरीब भी परेशान होगा, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, व्यापारी तबाह होगा और विकास बाधित होगा। और विरासत का सम्मान भी। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, ये गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी, युवाओं को नौकरी देने में डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती के लोग डालते थे और बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहनों भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही चीज करने के लिए आया, ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं और न ही विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। याद करिए, अयोध्या के 500 वर्षों का निर्णय को आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, तब हो पाया है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम फटे थे। मथुरा में क्या अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम फटे थे। काशी में क्या अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम फटे थे। और बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से के हितों को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम फटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब फटना नहीं है, फटेंगे तो फटना नहीं है, अब तो एक रहेंगे, एक रहेंगे और इसीलिए